हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। और हाजिर खिदमत है आपके लिए उर्दू पेडागोजी सेट नंबर 4। सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी की जांच की जाती है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मश्क ज़रूरी है। तो चलते हैं इस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर नीचे के दर्जों में ज़बान की साख्त सिखाने की सबसे उम्दा मश्क कौन सी है? ऑप्शन से है यहाँ पर खाली जगह को भरें, मारूजी, सवाल व जवाब, तस्वीरी कहानी या मज़ामीन तहरीर करना। तो फ्रेंड्स, चूँकि यहाँ पर मश्क की बात हो रही है इसलिए फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर करेक्ट होता है, मज़ामीन तहरीर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ज़बान की तदरीस के लिए मुआविन तरीका क्या है? समी या बसरी या समी व बसरी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, समी व बसरी जो है इसे ऑडियो विजुअल भी बोला जाता है। ये एक ऐसा टीचिंग मेथड है जिसमें बच्चे को साउंड और पिक्चर्स स्लाइड या वीडियोस के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे प्रोजेक्टर वगैरह। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होता है, समी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल किस लिए होता है? तलफ़ुज़ दुरुस्त करने के लिए या फिर हिज्जे सिखाने के लिए? ऑप्शन 3 है यहाँ पर कवायद की जानकारी देने के लिए या फिर साख्त सिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होता है, कवायद की जानकारी देने के लिए। फ्लैश कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसका यूज़ ज़बान सिखाने के लिए किया जाता है और इसमें हर एक कार्ड पर वर्ड्स या पिक्चर्स बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नज़्म की तदरीस के लिए मुआविन अशिया में क्या ज़्यादा मददगार साबित होगा? तस्वीर, ऑप्शन 2 लिंगवा फ़ोन, ऑप्शन 3 है यहाँ पर फ्लैश कार्ड या फिर ब्लैक बोर्ड। चूँकि यहाँ पर नज़्म की तदरीस की बात की जा रही है इसलिए लिंगवा फ़ोन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन 2। लिंगवा फ़ोन एक तरह का ऑडियो डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, अगर कोई तालिब इल्म जमात में आपके साथ बुरा सलूक करे तो आप क्या करेंगे? सदर मुदर्रिस से सिफारिश करेंगे कि उसका इखराज कर दिया जाए या उसे सजा देंगे या फिर उसके सरपरस्त से कहेंगे या वजूहात मालूम करके हल निकालेंगे? तो फ्रेंड्स, उस्ताद होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बच्चे को का इस तरह सलूक करने के क्या वजह है उसको मालूम करें और फिर उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तदरीसी अमल में आप मंदरजा जेल में से किसको ज़्यादा अहमियत देंगे? तलबा के घरेलू माहौल को, तलबा के मुतल्लिक इल्म व मालूमात को, या फिर जमात के माहौल को, या अपने ज़ाती इल्म को? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चूँकि तदरीसी अमल की बात, टीचिंग की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जमात के माहौल को, क्लासरूम का क्या माहौल है वो हम ज़्यादा जोर देंगे। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को पढ़ने के लिए किस तरह आमादा किया जाए? उन पर सख्ती की जाए, किसी भी गलती पर उनके सरपरस्तों से शिकायत की जाए, या बच्चों को आगे बढ़ाने में उनकी इमदाद और मशवरों को अहमियत दी जाए, या फिर बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होता है। एक उस्ताद होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को आगे बढ़ाने में उनकी इमदाद करें और मशवरों को अहमियत दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्क को बनाने वाला किसे कहा जाता है? समाज को, वालिदैन को, या फिर तालिब इल्म को, या फिर उस्ताद को? तो फ्रेंड्स, एक कुम्हार होता है जो कि कच्ची मिट्टी से एक खूबसूरत बर्तन बना देता है। ठीक उसी तरह उस्ताद होता है जो बच्चे को एक मुकम्मल इंसान बनाता है, उसे तालीम देकर। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दर्सगाह में एक कामयाब उस्ताद के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी तकरीर करना, तख्ते सियाह का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो मजमून पढ़ाना है उसकी अच्छी तरह से तैयारी करना, या तालिब इल्म को काम पर लगाए रखना? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होता है,
जो मजमून पढ़ाना है उसकी अच्छी तरह से तैयारी करना, ताकि बच्चों के सभी सवालों का जवाब दिया जा सके और उसे मुतमईन किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 10, मादरी ज़बान की तदरीस। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पर, तलबा के तदरीस ज़बान में रुकावट पैदा करती है, तदरीस को आसान बनाती है, उस्ताद के तदरीसी अमल में रुकावट बनता है, या तदरीसी ज़ाब्तों के खिलाफ है। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है, तदरीस को आसान बनाती है। चूँकि बच्चा मादरी ज़बान को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, इसलिए अगर तदरीसी काम जो है प्राइमरी लेवल में मादरी ज़बान में हो तो बच्चे आसानी से सीख पाते हैं और इल्म हासिल कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ज़बान की तदरीस ज़रूरी है ज़बान की महारतों से रोशनास कराने के लिए, बच्चों के इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए, क्रिएटिविटी को फ़रोग देने के लिए, या फिर मंदरजा वाला सभी। तो फ्रेंड्स, मंदरजा वाला सभी ऊपर के तीनों ऑप्शंस जो हैं वो ज़रूरी हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्राइमरी लेवल तक की पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए, उर्दू में होनी चाहिए, अंग्रेज़ी में होनी चाहिए, या फिर बच्चों के मादरी ज़बान में होनी चाहिए। तो चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि बच्चे जो है मादरी ज़बान अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उसमें इल्म हासिल करना उसके लिए आसान होता है, इसलिए बच्चों की प्राइमरी लेवल तक की पढ़ाई जो है वो मादरी ज़बान में ही होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर है, स्कूल का मजबूत खंबा किसे कहा गया, उस्ताद को, तालिब इल्म को, दरसगाह को, या प्रिंसिपल को। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर करेक्ट है, तालिब इल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़हन किस उम्र में तेज़ी से बढ़ता है। ऑप्शन फर्स्ट 10 साल की उम्र में, या फिर 10 से 12 साल की उम्र में, 6 से 7 साल की उम्र में, या फिर 3 से 4 साल की उम्र में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट होता है। बच्चों का ज़हन जो है वो 10 से 12 साल की उम्र में सबसे तेज़ी से बढ़ता है। फ़लसफ़ा मुतअद्दिद उलूम का इल्म है, किसका कौल है, कॉम्टे का, रॉस का, अफलातून का, या फिर स्किनर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट होता है, कॉम्टे का। फ़लसफ़ा मुतअद्दिद उलूम का इल्म है, ये कॉम्टे का कौल है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो के साथ फिर हाज़िर खिदमत रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।